हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है जेपी और दोस्तों आज जो मैं टेस्ट सीरीज आपको करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिस है जो हम करने वाले हैं दोस्तों, वो प्रैक्टिस है टोटली बेस्ड होने वाला है हिंदी के ऊपर। ठीक है। और इसमें दोस्तों हम लोग 1 से लेके 100 प्लस क्वेश्चंस को करेंगे दोस्तों, और पार्ट वाइज करेंगे, है ना। अब देखते हैं इस पार्ट में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो 1 to 100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, और जो टॉपिक का जो नाम रहने वाला है दोस्तों इसमें, वो टॉपिक रहेगा आपका क्या, टॉपिक इसमें रहेगा दोस्तों समास। समास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जैसे ये कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये यदा कदा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, और मतलब ऐसे ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। तो आप बने रहिए, और मैं कोशिश करता हूँ दोस्तों, गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, कृपया अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपको कोई मतलब किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो ज़रूर मुझे व्हाट्सअप कॉल कीजिए, है ना, ताकि मैं उस चीज़ का निवारण कर सकूं। ठीक है दोस्तों, है ना। गलतियां हर किसी से हो सकती है, ठीक है, किसी से भी हो सकती है ना सर। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसमें हिंदी समास के ऊपर टोटल हमारा ये टॉपिक बेस्ड रहने वाला है, और पूरे क्वेश्चन इसी के ऊपर होंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों कि पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में नए समास में या फिर नए तत्पुरुष समास कौन सा है, इनमें कौन सा नए तत्पुरुष समास है। ठीक है। अच्छा, नए तत्पुरुष समास आप जानते होंगे दोस्तों, वो समास होता है जो नकारात्मक बातें करता है, निगेटिव सेंस में बात करता है, मना करने की कोशिश करता है, नकारात्मक निषेधात्मक जो होता है उसे हम कौन सा समास मानते हैं दोस्तों, नए समास मानते हैं। अगर हम इसमें देखें तो ये रोग मुक्त है, रोग से मुक्त। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कम करूँगा, क्योंकि अधिक से अधिक हमें क्वेश्चंस आपको बताने हैं ना, और आपने, मुझे लगता है आपने समास पूरा पढ़ लिया होगा। ठीक है। तो देखो, तो नए समास आप जानते हैं कि जो मना करता है तत्पुरुष समास का एक भाग होता है ना। तो यहाँ पे देखें, रोग से मुक्त होता है राजपुरुष, राज का पुरुष, है ना, और अभाव और पुत्र हित, पुत्र के लिए हित, है ना, या पुत्र का हित जो भी है। यहाँ पे देखो अभाव, देखो हिंदी में छोटे आ का मतलब होता है दोस्तों नहीं, छोटे आ का मतलब होता है नहीं, निषेधात्मक बात करता है। और बड़े आ का मतलब होता है एक लिमिट बताता है, जैसे आ जानू बाहु, जैसे होता है दोस्तों आ जानू बाहु। तो आ जानू बाहु एक सीमा बताता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सीमा को बताता है, मतलब तक का इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है तक। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तक। जैसे आ जन्म, जैसे एक शब्द है आ जन्म, बड़े आ के बाद में कर रहा हूँ। आ जन्म का मतलब दोस्तों जन्म रहने तक, जन्म रहने तक इसका मतलब होता है, इस आ का मतलब तक होता है। और जो छोटा आ होता है दोस्तों हिंदी में, इसका मतलब होता है नहीं में। तो यहाँ पर नहीं क्या मतलब हुआ, नहीं इसका मतलब निकला, छोटा आ का मतलब क्या है नहीं, तो नहीं से क्या मतलब निकला, अभाव मतलब न भाव। अभाव मतलब हिंदी में इसका मतलब क्या, नहीं या ना से हम लेते हैं, तो अभाव मतलब न भाव। तो नए समास आपका किस में मिलता है दोस्तों, अभाव शब्द में मिलता है। ये देखो किस में पूछा गया, आप देख सकते हैं ना। अगला प्रश्न देखो, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान समान रूप से प्रधान होते हैं, उस समास को हम क्या बोलते हैं, आप जानते होंगे उस समास को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, बताइए। देखो बहुब्रीहि समास में तो क्या होता है, अन्य पुरुष प्रधान होता है, तत्पुरुष में द्वितीय होता है, द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक होता है, प्रथम या द्वितीय पद भी संख्यावाचक होता है। लेकिन द्वंद्व समास ऐसा होता है कि जहाँ पे वाद विवाद चलता है दो विशेष व्यक्तियों के बीच में, है ना। तो द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, आपका दोनों दोनों जो पद होते हैं, प्रथम और उत्तर पद, वो दोनों क्या होते हैं दोस्तों, आपके प्रधान होते हैं। सदगति में कौन सा समास है, सदगति अगर हम बात करें तो सदगति में कौन सा समास है दोस्तों, गति कैसी है, सद है, सच्ची गति, अच्छी गति है, मतलब कर्म को धारण कर रहा है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। शोकाकुल, शोक से आकुल, है ना, शोकाकुल मतलब शोक से जो आकुल है उसे शोकाकुल कहते हैं। देखो इसमें देखो कारक विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जहाँ पर कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर तत्पुरुष समास माना जाता है। और तत्पुरुष समास के कोई पार्ट देखो, तत्पुरुष समास कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार के यहाँ पे यूज नहीं किया गया, तो इसलिए सिंपली आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित सॉरी, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है ना। अकाल पीड़ित जानते हो कि अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित होता है, इसमें कौन सा समास है, ये पांचों क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें देखो अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित है, से विभक्ति हो रखी है, तो तत्पुरुष समास में इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर का अगर हम दोस्तों समास बिखरे करेंगे तो इसका अर्थ होता है युद्ध में स्थिर। देखो दोस्तों ये तत्पुरुष, अगर यहाँ पे देखो तत्पुरुष समास के 3 अन्य पार्ट्स होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका नए समास, एक होता है दोस्तों आपका अलुक समास, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों,
और एक होता है आपका प्राति समास। तो हमें यहाँ पे देखना है तत्पुरुष समास तो इसमें है युधिष्ठिर में, लेकिन इसका एक पार्ट दे रखा है अलुक, अलुक, तो अलुक समास इसमें माना जाएगा, ठीक है, छठे का सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अलुक समास वह समास होता है दोस्तों, तत्पुरुष समास वह भेद है जिसमें किसी शब्द का या किसी विशेष पद का रूप नहीं बदलता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर, स्थिर है तो स्त्री है मतलब ना, तो इसमें अलुक समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? अलुक समास, ठीक है। और देखो ये पूछे कहाँ गए, आप देख रहे होंगे ना, इसकी उपयोगिता को आप देखो, तो देखो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिए दोस्तों क्या बोलता है कि चक्रपाणि दर्शनार्थ में मान्य समास। कौन सा मान, देखो समास में एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, किसी एक सिंगल शब्द में दो प्रकार के समास, तीनों प्रकार के समास पाए जा सकते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कौन सा मान्य समास इसमें है। इसमें तो इसमें दोस्तों चक्रपाणि दर्शनार्थ, इसमें दोस्तों आपका कौन सा मान्य समास है? इसमें इसको आपने याद रखना है, अव्ययी भाव समास है। इसमें कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव समास, चक्रपाणि दर्शनार्थ, ठीक है। अगला कष्टापन, कष्टापन शब्द में समास है, कष्टापन शब्द में समास है, कौन सा? इसमें आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देखो इसमें देखो विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास, और अगर मैं डिस्कस करने लग जाऊंगा दोस्तों तो समझ लीजिए आप मतलब 10-15 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करने, और आपने इनको जरूर प्रैक्टिस में रखना है, ठीक है। अब देखो चंद्रकांति, चंद्रकांति में कौन सा समास है? चंद्रकांति में कौन सा समास है? 9वां क्वेश्चन देखो, इसमें हो जाएगा दोस्तों, देखो कांति के चंद्र के समान है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। जो कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें एक विशेष और विशेषण का प्रयोग किया जाता है ना, तो यहाँ पे कर्मधारय समास आपका अब हो जाएगा। अब 10वां क्वेश्चन देखो, कठपुतली, कठपुतली में कौन सा समास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कठपुतली में कौन सा समास है? 10वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका ये संबंध तत्पुरुष। देखो तत्पुरुष के भेद होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो दोस्तों 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास शब्द है, द्वंद्व समास का शब्द है। द्वंद्व समास कौन सा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देखो जरा, आजकल में है या रातों रात में है या दिन रात में है या वीर पुरुष में, आपको कौन सा समास दिखता है? द्वंद्व समास है ना, द्वंद्व समास है ना दोस्तों, हाँ द्वंद्व समास है। तो देखो जरा 11वां क्वेश्चन देखो जल्दी, बिल्कुल सही है ना। कौन सा किस में है भाई? इसमें है, किसमें? आज और कल, आजकल में जो है आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, ठीक है। अगला देखो दोस्तों यहाँ देखो पर्णकुट्टी, पर्णकुट्टी शब्द में कौन सा समास है? 12वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। पर्णकुट्टी में आपका देखो तो आपके लिए क्या है? तत्पुरुष समास है। इसी तरह से यथाविधि, यथाविधि में कौन सा समास सही माना जाता है? देखो दोस्तों हम जानते हैं जो अव्ययी भाव समास होता है ना, अव्ययी भाव समास होता है, तो अव्यय लिख देते, अव्ययी भाव जो समास होता है उसमें जो प्रथम जो वो होता है आपका क्या, जो आपका पद होता है वो आपका अव्यय माना जाता है, और कभी कभी दोस्तों पूरा पद ही आपका अव्यय माना जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, अव्यय मतलब ये जो पहला पद होता है ज़्यादातर इसको उपसर्ग, उपसर्ग माना जाता है। क्या माना जाता है? उपसर्ग माना जाता है। तो देखो भाई आपको तत्पुरुष समास तभी आ सकते हैं जब आपको उपसर्ग आपने कभी पढ़े होंगे। दोस्तों तत्पुरुष समास का एक अन्य जो प्रकार है वो क्या है, प्रकार मतलब इसके समझने का जो प्रकार है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो इसका प्रथम पद होता है उपसर्ग न होके किसी जगह का संज्ञा या विशेषण हो सकता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। चलिए ज़्यादा बात करने से मुझे लगता है कि आपका जो है यहाँ पे टाइम खराब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कौन सा 12वां क्वेश्चन नहीं 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यथा विधि, यथा विधि दोस्तों विधि के अनुसार, यथा एक उपसर्ग है तो इसका मतलब इसमें कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। 13वां क्वेश्चन है ना। अब 14वें क्वेश्चन में जाते हैं दोस्तों, अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है? देखो जरा अनुरूप कौन सा समास है? अनुरूप में आपका समास हो जाएगा दोस्तों कौन सा? बिल्कुल सही जवाब, अव्ययी भाव। देखो अनु क्या होता है दोस्तों, एक उपसर्ग होता है, ठीक है, जैसे अनु, अनुरूप, अनुकूल, अनुसार, इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं ना। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न में कौन सा समास आपका देखने को मिलता है? ध्यान से मग्न हो जो है ना, ध्यान मग्न। तो 15वें क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से मग्न मतलब तत्पुरुष समास। नील कमल, कमल के समान, कमल कैसा है? नीला है, यहाँ विशेषता बता रहा है, तो कौन सा समास माना जाएगा? देखो जरा 16 क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? कर्मधारा है, कर्म को धारण करा ना, कमल है तो कैसा है, उसका रंग बताया गया है, विशेषण है इसमें क्या है? नीला है कमल, है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधाराय
समास। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों, तो 17वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है, किस में है? नरसिंह में है कि विपुल धनम में है, नीलोत्पलम में है, या दधिघृतम में है? दधिघृतम, देखो देखो जीआईसी पीजीटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन इनको आपने दोस्तों इस वीडियो को आप बार बार देखना है दोस्तों, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपने रट लेना है किसी भी प्रकार से, यहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग की हम बात कर रहे हैं, स्क्रीनिंग एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपको 21 तारीख जो पेपर होने वाला है इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो देखो, तो यहाँ पे देखो देखो इसमें क्या बोलता है, कौन से शब्द में आपका द्वंद्व समास है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें आपका डी शब्द दधिघृतम, वेरी इंपॉर्टेंट, दधिघृतम में आपका द्वंद्व समास देखने को मिलता है। अगर देखो दोस्तों चक्रपाणी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं चक्रपाणी, चक्र है ना, चक्र है पानी में जिसके, है ना, वह कौन सा होता है ना, 18वां क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, मतलब चक्रपाणी। इसमें देखो तो अन्य पुरुष प्रधान होता है, ना प्रथम पद प्रधान है ना दूसरा पद, सीधा अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चक्र है पानी में जिसके, वह व्यक्ति है कोई विशेष, तो जो भी है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ आंसर से। तो किसी अन्य की ओर ये संकेत कर रहा है, इसका मतलब इसमें कौन सा समास हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों। नीलकमल फिर से आ गया, नीलकमल, कमल कैसा है, नीला है, समास कौन सा होगा बताइए जल्दी। बिल्कुल सही जवाब, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगर बोलता है 20वां क्वेश्चन, जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, जिस पद में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही जवाब, तत्पुरुष समास। बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए आपको ना। अगला कुछ इसके ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन रहेंगे। तो युग्मों, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, जो मतलब समास की दृष्टि से अशुद्ध है इसमें, वो कौन सा है? मतलब जैसे पेट, जैसे भरपेट दे रखा, क्या इसमें अव्ययी समास है? तो किसी में होगा किसी में नहीं होगा। तो इसमें देखो जरा 21 में देखो, ये बताओ इसमें है कि इसमें कौन, ये सही है क्या, ये रसोई घर सही है क्या? देखो जरा, देखो भाई हमें बताना है अशुद्ध। देखो भरपेट में पेट भर के, इसमें तो भाई अव्यय समास है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, देखो विभक्ति का यूज, ये भी सही है। हमें अशुद्ध बताना है। यहाँ पे देखो दाल रोटी, दाल और रोटी है ना, ये भी क्या है, सही है कि गलत है? सही है ना, दाल रोटी, दाल और रोटी द्वंद्व है। और चाल चलन, चाल चलन, चाल चलन में आपका अव्यय भाव समास नहीं है, ये अशुद्ध है समास के दृष्टि से। देखो कहाँ पूछा गया, SWC मतलब टीचर एग्जाम में पूछा गया भाई क्वेश्चन। अब देखो पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास है 22 में? तो पतझड़ में आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो पतझड़ का स्पेशल मौसम होता है, तो किसी और के लिए बात कर रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा इसमें? बहुब्रीहि समास। रातों रात, वेरी इंपॉर्टेंट, रातों रात को में कौन सा समास है? 23, तो 23rd में कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर है बताइए? बिल्कुल सही जवाब, कौन सा हो जाएगा? अव्यय भाव समास। देखो दोस्तों अव्यय भाव समास को में ऐसे भी होते हैं। देखो पहला पूर्व पद तो क्या होता है आपको प्रधान होता ही होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, लेकिन ऐसे शब्दों में भी अव्यय भाव समास माना जाता है जहाँ पर शब्दों की बार बार रिपीटेशन होती है, जहाँ पर शब्दों की बार बार क्या होती है, रिपीटेशन। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूँ, रातों रात, दिनों दिन, खटाखट, धड़ाधड़, फटाफट, चलाचल, है ना, रातों रात, इन सब चीज़ों में जो रिपीट जो वर्ड्स होते हैं उनमें आपका कौन सा समास माना जाता है प्यारे भाइयों? बिल्कुल सही जवाब, आपका अव्यय भाव समास माना जाता है। अच्छा अब देखो जरा 24वां क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि कूपमंडूक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कूपमंडूक में किस समास की योजना है? इस समास में कूपमंडूक किसी अन्य पद के लिए बात करता है, तो इसलिए इसमें कौन सा समास माना जाएगा? 24 का ए, आपका बहुब्रीहि समास। मुंहतोड़ में कौन सा समास है? मुंहतोड़ में कौन सा समास है? बिल्कुल सही, तत्पुरुष समास, मुंह तोड़ के, है ना, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, भाई कौन सा इसका? बिगड़े करो, अच्छा इसका बिगड़े, रसोई का घर, रसोई के लिए घर होगा या रसोई का घर होगा, रसोई घर की रसोई, सब आप जान रहे हो, रसोई के लिए घर। 26 का क्या हो जाएगा? ए आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं 27वें क्वेश्चन पे। तो 27th क्वेश्चन जो प्रवक्ता स्क्रीनिंग के जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये सीरीज चल रही है दोस्तों हमारी, तो हो सकता है ये पार्ट 2 में ख़त्म हो जाए, है ना। तो चलिए तो अब ये पार्ट 1 है दोस्तों हमारा ना। तो अब बोलता है कि क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? जो क्रिया का क्या करता है? आधार सूचित करता है, उसमें कौन सा समास होता है, कौन सा समास होता है वो, है ना। तो देखो आधार, क्रिया का आधार,
आप जानते हैं ना बेस, जैसे क्रिया हो रही है तो ये जैसे टेबल है तो क्रिया इसके ऊपर हो, टेबल पर रखी है कोई पुस्तक, तो उसका आधार कौन से समास में हम मानते हैं, तो अपादान में तो अलग होता है, संबंध में संबंध जोड़ना होता है, अधिकरण होता है और एक संप्रदान होता है। तो इसमें हो जाता है, किस में हो जाता है ये अधिकरण, अधिकरण कारक वाला है ना। तो ये सी इसका ऑप्शन आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नीलोत्पल, नीलोत्पल, नीलोत्पल पद में कौन सा समास है, कौन सा समास है। 28 क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा आपको बिल्कुल सही। कर्म धारा है, कर्म को धारण, देखो नीला है ना इसमें कलर दिख रहा है आपको ना। मन माना, मन से माना जिसको है ना, उसमें कौन सा समास है, मन माना, मन से माना, कौन सा समास है 29 में। तो 29 में अगर हम देखें तो इसमें बिल्कुल सही जवाब आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। दो रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कतर ब्योंत। कतर ब्योंत एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो कई बार किसी न किसी परीक्षा में बहुत बार, ग्रुप सी में तो बहुत बार देखा गया क्वेश्चन है ना। तो कतर ब्योंत में कौन सा समास है, तो आपने आंसर देना है भाई जल्दी से। बिल्कुल 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 सही, बहुत 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 जबरदस्त है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। 30 में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास। कतर ब्योंत, कतर ब्योंत में आपका द्वंद्व समास माना जाता है। कमल नयन, 31 जल्दी बताइए। 31 में आपका कौन सा हो जाएगा, कमल नयन। कमल के समान है जिसके नयन, वह कोई अन्य व्यक्ति है, तो मतलब बहुव्रीहि। लाभ हानि, अब देखते दोस्तों 32वां क्वेश्चन देखो। लाभ हानि, लाभ हानि में कौन सा समास है, लाभ हानि में कौन सा समास है, देखो जरा। द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है या फिर बहुव्रीहि समास है या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। 32 का आंसर बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। इस तरह के प्रश्नों में कौन सा समास माना जाता है, द्वंद्व समास। कौन सा समास माना जाता है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास इसमें माना जाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट होने वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 33 को देखते हैं जरा। 33 में क्या बताता है दोस्तों, देखो इसमें पहले टिक लगा दे। देखो इसमें क्या है, देखो जय पराजय में कौन सा समास है, जय और पराजय, या तो जय होगी तो पराजय होगी। इसमें कौन सा समास है बताइए भाई, इसमें आपका है सी, द्वंद्व समास, जय या पराजय। ठीक है, अगला दोस्तों देखो 34, देखो पंचवटी। देखो ये आप साथ में देखते रहे ना, 2005 में यूपी टीजीटी में पूछा गया था है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं ना। तो 34वां क्वेश्चन देखो, पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी देखो संख्या बोधक है, तो पंचवटी में कौन सा समास माना जाएगा, द्विगु समास है ना। द्विगु समास वह समास होता है जिसका प्रथम पद या अंतिम पद क्या हो, संख्या बोधक हो है ना। कभी कभी प्रथम, ज़्यादातर उसे प्रथम मिलता है, कभी कभी दोस्तों लास्ट वाला पद भी आपका संख्या बोधक होता है, तो ये भी समझ आना। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, कौन सा समास है भाई इसमें, तिरंगा में कौन सा समास है, 35 क्वेश्चन। तिरंगा में कौन सा समास है, द्विगु समास। ठीक है, चलिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह, तो देखो भाई कौन होता है वो, कुछ है ना, बहुव्रीहि समास है इसमें, गणेश के लिए बोलते हैं हम लोग लंबोदर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 36 का ए, बहुव्रीहि समास। अब देखो द्विगु समास का उदाहरण कौन सा, संख्या बोधक। देखो देखो पीताम्बर, भूदेव, राजधानी, ये सब है नहीं, तो त्रिभुवन है ना। तो देखो मतलब 3, तो संख्यावाचक हो गया, तो इसका मतलब संख्यावाचक होने का मतलब क्या है दोस्तों, आपका द्विगु समास माना जाता है। चलिए 38 पे चलते हैं। 38 में देखो अनायास, अनायास में कौन सा समास है, अनायास में कौन सा समास है बताइए जल्दी। देखो अनायास मतलब न अन, देखो अन इसमें उपसर्ग है और ये देखो मना कर रहे हैं है ना, तो मना करने अन आयास, तो इसमें देखो न आयास, तो इसमें मतलब क्या कौन समास माना जाएगा, नए समास माना जाएगा। ठीक है, चलिए जो नकारात्मक निषेधात्मक शब्द होते हैं उनमें कौन सा समास माना जाता है, नए समास माना जाता है, या तत्पुरुष समास का ही पार्ट है ये। ठीक है, चलो 39 पे चलते हैं। तो बताइए भैया, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है, बिल्कुल सही जवाब तत्पुरुष समास, गौ के लिए शाला, तो गौशाला है ना। ये देखो यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो नवग्रह, नवग्रह में कौन सा समास है, तो नवग्रह मतलब 9 ग्रह है ना, 9 ग्रहों का समाहार। 40 क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका ए, द्विगु समास। विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी में कौन सा समास है, विद्यार्थी में कौन सा समास है बताइए, तो बिल्कुल सही जवाब कौन सा है, तत्पुरुष समास। सप्तऋषि में कौन सा समास है, सप्तऋषि में कौन सा समास है, बिल्कुल सही जवाब द्विगु समास। सप्त मतलब 7 ऋषियों का समाहार, या 7 ऋषियों का समूह भी बोल सकते हैं आप है ना, तो इसमें द्विगु समास आपका माना जाएगा। ठीक है, द्वंद्व नहीं है भाई है। यथा रुचि, रुचि के अनुसार, तो सीधा सीधा यथा क्या है, आपका उपसर्ग है, आपको पता है, तो सीधा आपको क्या क्या बोलेंगे आप इसको, अभिभाव समास। अब देखो निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन नहीं है, ये आपको आंसर करना है भाई। ठीक है, चलिए बताइए। राजकुमार, राजा का कुमार,
यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यहाँ भी नहीं है। अगला देखते हैं अगले ऑप्शन क्या है, आजन्म, जन्म रहने तक, ग्रामवासी, ग्राम का वासी। बताओ भाई कौन सा है, किस में आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा कौन सा, सी, आजन्म, जन्म रहने तक। इसमें आपका कौन सा समास माना जाएगा? देखो जरा, तत्पुरुष समास माना जाएगा। कौन सा समास माना जाएगा? सॉरी, तत्पुरुष समास नहीं है जिसमें, तो किस में नहीं है आपका? आजन्म, जन्म रहने तक। इसमें आपका ग्रामवासी, ग्राम के लिए वासी, है ना। तो इसमें क्या लिए मतलब विभक्तियों का यूज हो रहा है, तो तत्पुरुष समास है इसमें, लेकिन इसमें आपका तत्पुरुष समास नहीं है। अगला देखो, इसमें कौन समास है फिर, बताओ जरा। इसमें आपका कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। आ एक उपसर्ग होता है दोस्तों, आ क्या होता है? एक उपसर्ग होता है। जैसे आ जानु बाहु, आ सेतु हिमाचल, इस तरह के शब्द हैं, है ना। आपाद मस्तक, इस इन सभी शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग हो रखा है, और कौन सा समास माना जाएगा? तत्पुरुष समास माना जाएगा। इसने बोला था कि कौन से समास में आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास नहीं है। तो आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास है, इसमें भी आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। और जो बाकी दो शब्द थे उनमें भी आपका कौन सा समास था? तत्पुरुष समास था। ठीक है, तो आ उपसर्ग होने पर क्या होता है दोस्तों? आप आजन्म, जन्म रहने तक, ये क्या हो गया आपका? अव्ययी भाव समास हो गया इसमें। ठीक है, अजन्म में। अच्छा, अनुदिनम में कौन सा समास? अनुदिनम में कौन सा समास है? तो अनुदिनम देखो, अनु दोस्तों एक उपसर्ग होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या? अव्ययी भाव समास। पीताम्बर, पीले कपड़े पहनने वाला। ठीक है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है? 46, बिल्कुल सही। जब बहुव्रीहि किसी अन्य की तरफ बात करना, पीले वस्त्र धारण करने वाला पीताम्बर, है ना। तो अगला बोल यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। देखो यथा एक उपसर्ग होता है, इसका मतलब तुरंत बता दो कौन सा समास है? डी ऑप्शन करेक्ट, अव्ययी भाव समास। अगला देखो 48 क्वेश्चन देखो दोस्तों, नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, उसको क्या बोलते हैं हम? नील गाय बोलते हैं। कौन सा समास है? कर्मधारा है। कैसा है वो? गाय तो है लेकिन कैसी है? नीली है। दैट्स मीन उसका मतलब क्या है? वो कर्म को धारण किया हुआ है, उसमें कर्म है, विशेषण है ना। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला दोस्तों पर्णकुट्टी, दो बार आ गया। पर्णकुट्टी में कौन सा समास है? देखो देखो, ये किसी न किसी एग्जाम में देखो पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है, तो आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो बताओ भाई, पर्णकुट्टी में कौन सा समास है? 49, बिल्कुल सही जवाब, तत्पुरुष समास है ना। अच्छा, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल में कौन सा समास है? 50 लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। उपकूल में आपका दोस्तों उप एक उपसर्ग होता है, तो इसमें कौन सा समास है आपका? अव्ययी भाव समास। चलिए, तो ये थे दोस्तों हमारी हिंदी में समास के ऊपर 50 क्वेश्चन की सीरीज। और जो नेक्स्ट पार्ट होगा दोस्तों 51 से 100 या 100 प्लस तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 50 से कितने? 100 प्लस क्वेश्चन की नेक्स्ट जो पार्ट में अपलोड करूंगा कल, तो आप उसके लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। और इन टेस्ट सीरीज को आपने 2-3 बार देख लेना है, ठीक है, और फिर आपने इनको समझ लेना है, ठीक है। और कल दोस्तों, कल के पार्ट में मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए और प्लीज़ इस पार्ट को देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड के साथ, ठीक है। चलिए आज यहीं रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।